हमारे यहाँ अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ये है कि तलाक के अलावा वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। तलाक के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है, जिनसे निकाह टूट जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाहिर है जब निकाह टूट गया तो बीवी का ताल्लुक आपके लिए गैर महरम का ताल्लुक हो जाएगा, और गैर महरम अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक हराम ताल्लुक है। ज़ौजैन में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। खुला के बारे में भी बात है और इसी तरह से दीगर और मामलात भी हैं जिनकी बिना पर ये बात कही जाती है कि इन तमाम तर मामलात की वजह से निकाह टूट जाता है। अब एक सवाल है, वो सवाल हमारे तक पहुंचा है और इस सवाल का मसला आगे जो है वो आप लोगों को बताए देते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं जो तलाक और खुला को लेकर आए हैं। इन सवालात के जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि लफ्ज़ तलाक के सिवा और तलाक की नीयत के बगैर निकाह टूटने और तलाक पढ़ने की बहुत सी सूरतें हैं। कभी अल्फाज किनाया से पड़ती है, कभी कलमा कुफ्र के तकल्लुम से भी निकाह टूटता है। इसके अलावा बहुत सी सूरतें हैं जिनकी अपनी अपनी शराइत और महमल हैं। जो सूरत पेश आई है इसको लिखकर हुक्म दरियाफ्त कर लीजिए। और एक बात तो ये है कि ज़हार के बाद अगर बीवी से वती का इरादा हो तो कुफारा अदा करना है। वती फिर दुब्र से मुराद ये है कि औरत से अपनी बेगम से जमा किया जाए और जमा गैर फितरी तौर पर किया जाए। दूसरी बात यह है कि महर अदा करने में जल्दी करना चाहिए। एतकाद के जल्दी अदा करने से शौहर मर जाता है, बिल्कुल लग़्व और जहालत पर मबनी बात है। अब अगर तलाक के अलावा चंद एक चीज़ों का जिक्र कर दिया जाए तो उनमें से सबसे पहली चीज़ तो ये बात जान लेनी चाहिए कि निकाह इंसानियत की बका और फितरी निज़ाम ज़िंदगी के लिए एक अजीम नेमत है। इसके ज़रिए जहाँ एक तरफ इंसान की फितरी ज़रूरियत की तकमील होती है और दुनिया में तवालुद तनासुल का पाकीज़ा निज़ाम कायम होता है, वहीं दूसरी तरफ एक इबादत और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुश्तरका सुन्नत है। इस्लाम ने इस इबादत से मुतल्लिक जो तालीमात और हिदायत दी हैं उनकी रूह से एक मर्द पर औरत के लिए हक महर, नानो नुफ़्का और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखना नेज़ हुस्न मुआशरत ज़रूरी है, जबकि औरत की तरफ से इफ़्फ़त व पाकदामनी, नेक चलनी और शौहर की अताअत व फरमाबरदारी शर्त करार दी गई है। इसलिए कि इस्लाम की नज़र में निकाह कोई वक्ती और महदूद मुआहदे का नाम नहीं है, बल्कि एक मजबूत शरई अहद और बंधन है जिसका हमेशा बाकी रहना मतलूब और पसंदीदा है। लिहाजा जो भी चीज़ इस मुआहदे के दवाम और बका में रुकावट बन सकती है, शरीयत ने उस पर मुतनब्बे करके मियाँ बीवी को ख़ास अहकामात जारी किए हैं। और इन ख़ास अहकामात के बारे में हमेशा से ही यही बात की जाती रही है कि इन अहकामात की पैरवी की जानी चाहिए। चुनाचे दोनों को एक दूसरे के शरई हुकूक अदा करने की सख्त ताकीद की है। मर्दों को मुखातिब बनाकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत निसा की आयत है जिसका तर्जुमा यह है कि इन औरतों के साथ अच्छी गुजर बसर करो, और अगर वह तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और खुदा उसके अंदर कोई बड़ा फ़ायदा रख दे। यानी अक्सर व बेशतर यहाँ पर एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि शादी कर दी गई और शादी में एक चीज़ जो कि बहुत बड़ा मसला समझा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हुई, या शादी कर देने से मुराद सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि माँ बाप ने शादी कर दी और इंसान या मर्द ये समझता रहा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, ये मेरे गले डाल दी गई है। तो इस चीज़ के लिए ये बात जहन में रखिए, जहन नशीन कर लीजिए। जिस तरह से ये फरमाया गया कि अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और खुदा उसके अंदर कोई बड़ा फ़ायदा रख दे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि औरतों के साथ भलाई का मामला करो, इसलिए कि उनकी पैदाइश मर्द की पसली से हुई है और पसली में ऊपर का हिस्सा सबसे ज़्यादा टेढ़ा होता है, और अगर तुम इसे सीधा करना चाहो तो टूट जाएगी, और अगर छोड़ दोगे तो टेढ़ी ही रह जाएगी। इसलिए औरतों के साथ भलाई से पेश आओ। मज़कूरा आयत व हदीस में मर्दों पर औरतों के हुकूक, उनके साथ हमदर्दी और हुस्न सलूक की ताकीद का हुक्म वाज़े है। दूसरी तरफ औरतों को भी मर्दों के हुकूक अदा करने, खास तौर पर शौहर की अताअत व फरमाबरदारी और इफ़्फ़त व पाकदामनी के बारे में सख्त ताकीद की गई है, और जो औरत इन सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो उसके फ़ज़ाइल भी बयान किए गए। मसलन एक हदीस में है कि मोमिन बंदा खुदा के डर से और परहेजगारी के बाद जो सबसे बेहतर चीज़ हासिल करता है वो नेक खसलत बीवी है कि अगर वो उसे हुक्म देता है तो मानती और फरमाबरदारी करती है, इसको देखता है तो उसे खुशी और मुसर्रत होती है, अगर उस पर कोई कसम खाता है तो उसे पूरा करती है, और अगर शौहर कहीं चला जाता है तो उसके गैब में अपनी जान, इज्जत और शौहर के माल की हिफाजत करती है। अब तलाक के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे निकाह टूट जाता है, उनका जिक्र करते हैं।
सबसे पहले तो मौत का जिक्र किया जाता है। ज़ौजैन में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, इसीलिए शौहर के लिए अपनी फ़ौत शुदा बीवी के इंतकाल के बाद उसकी बहन से निकाह करना जायज़ होता है। ताहम इसके बावजूद कुछ अहकाम के एतबार से ज़ौजियत का रिश्ता एक गुना बाद अज़ विसाल भी बरकरार रहता है। जैसे ज़ौजैन में से जो जिंदा होगा वो दूसरे का वारिस बनेगा और बीवी अपने खावंद के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारेगी और सोग करेगी वगैरह वगैरह। मियाँ बीवी बाहमी तौर पर इस बात पर राजी हो जाएं कि बीवी शौहर को कोई माली इवज देगी, जैसे अपना महर माफ़ कर देगी और शौहर इस माली इवज के बदले में बीवी को अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर देगा। चुनांचे शौहर के खुला देने से बीवी पर तलाक बाइन वाक़ हो जाएगी। अब इला की बात की जाए, यानी शौहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने पर कसम खाए। इसके बाद अगर शौहर 4 माह के अंदर अंदर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो कसम का कफारा लाजिम आएगा और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन 4 माह हम बिस्तरी न करने की कसम खाने के बाद अगर 4 माह तक हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं किए तो बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है। नंबर 4, लुआन। अगर शौहर अपनी बीवी को ज़िना करता हुआ देख लेता है और मोतबर शरई गवाहों से इसको साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत में लान का हुक्म है। और लान ये है कि शौहर 5 दफ़ा कसम खाएगा कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह चूँकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ शौहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद ज़िना जारी नहीं की जा सकती। ताहम शौहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को ज़िना की हद से बचाने के लिए बीवी पर भी लाजिम होता है कि वो 5 कस्में खाए कि मेरा शौहर झूठा है और अगर वो सच्चा है मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब व गज़ब नाजिल हो। अगर दोनों में से एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो उस पर हद जारी होगी। शौहर अगर कसम खाने से इनकार कर देता है तो उस पर हद क़ज़फ़ जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर बीवी कसम खाने से इनकार कर देगी तो उस पर हद ज़िना जारी होगा, यानी इसको संसार किया जाएगा। मंदरजा वाला तरीके से ज़ौजैन में लान जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही कसम उठा लें तो आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ हराम हो जाता है। उसके बाद या तो शौहर तलाक दे दे या काजी दोनों में तफरीक कर दे। शौहर का गायब हो जाना। इसी तरह शौहर के गायब होने की सूरत में भी इमाम मालिक के मसलक पर अमल करते हुए अगर मतलूबा शराइत पाए जाएं तो काजी 4 साल के इंतजार के बाद बीवी को गायब शौहर के निकाह से आज़ाद कर सकता है। इर्तदाद यानी दीन इस्लाम से फिर जाना। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम छोड़ दे अल-अयाज़ बिल्लाह तो दोनों का निकाह ख़त्म होकर दोनों में अलहदगी वाक़ हो जाएगी। निकाह के बाद रज़ात का यकीनी इल्म होना। अगर मोतबर गवाहों की गवाही से ये बात साबित हो जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में तफरीक कर सकता है और कर देगा। इससे पहले जिक्र हो रहा था निकाह का और तलाक और अदल इंसाफ पर मबनी इस तमाम तर मामले का। अगर बात की जाए तलाक से मुतालिक शरीयत की असल मंशा की तो इन तमाम तर तफसीलात से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि निकाह एक शरई पायदार मुआहिदा है, लिहाजा सख्त ज़रूरत के बगैर इसको ख़त्म करना या ख़त्म करने का मुतालबा करना इस्लाम में नाजायज़ और ममनू और निकाह के बुनियादी मकसद और बुनियादी उसूलों के ऐन खिलाफ है। इसी मुआहिदे को ख़त्म करने का नाम दूसरे लफ्ज़ों में तलाक है। अहादीस में बिला ज़रूरत इसका इक़दाम करने पर नापसंदीदगी ज़ाहिर की गई है। एक हदीस में है कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस हदीस के ज़िम्न में फरमाया, मतलब यह है कि तलाक ज़रूरत के तहत जायज़ रखी गई है, बग़ैर ज़रूरत तलाक देना बहुत बुरी बात है। इसलिए कि निकाह तो आपस में उल्फत व मोहब्बत और मियाँ बीवी की राहत के लिए होता है और तलाक से नेक मकासद का रास्ता बंद हो जाता है और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री होती है। दोनों को परेशानी होती है, आपस में दुश्मनी होती है, नेज़ इसकी वजह से बीवी के रिश्तेदारों से भी दुश्मनी पैदा हो जाती है। जहाँ तक हो सके हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। एक रिवायत में है कि जो औरत सख्त मजबूरी के बगैर खुद तलाक तलब करे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। इसी तरह एक लंबी हदीस में इरशाद फरमाया, शैतान अपने तख्त को पानी पर बिछाता है, फिर लोगों को गुमराह करने के लिए अपने लश्करों को भेजता है। उन लश्कर वालों में से रुतबे के एतबार से शैतान के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होता है जो उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा फितनाबाज हो, यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो चेला होता है जो सबसे बड़ा फितना करे। उनमें से एक आकर कहता है, मैंने ये फितना बर्पा किया और ये फितना बर्पा किया। शैतान कहता है, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक आकर कहता है, मैंने फलां शख्स को उस वक्त तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई कर दी। तो शैतान उसको अपने करीब कर लेता है और अपने गले से लगाकर कहता है, हाँ तूने बहुत बड़ा काम किया। खुलासा ये कि तलाक इस्लाम की नज़र में नापसंदीदा अमल है। बिला ज़रूरत इसका इर्तिकाब करना अर्श इलाही को हिलाता और शैतान को खुश करना और औरत का बिला ज़रूरत तलाक का मुतालबा जन्नत की खुशबू से महरूमी का सबब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔